बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़र साए खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सबके लिए कद्दू और गोश्त का सालन, इसकी रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनता है। एक बार आप जब बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 किलो के करीब करीब गोश्त। ये तकरीबन 800 ग्राम गोश्त है और इसमें हड्डी भी है। हड्डी वाला गोश्त डालिएगा, बग़ैर हड्डी के गोश्त जो है वो आपने नहीं लेना है। प्रेशर कुकर में हड्डी वाला गोश्त जो है ये आप डालेंगे। इसके साथ आप 2 प्याज लेंगे और उन 2 प्याज को आपने चॉप करके यूँ काट काट के डाल देना है। बेशक ज़्यादा बारीक ना हो, बस आपने रफली काट के ये डाल देना है। 1.5 चम्मच जो है आप लाल मिर्च पाउडर जो है इसमें डाल दीजिएगा और उसके साथ धनिया पाउडर आपने आधा चम्मच डालना है। ये चम्मच बड़ी है इसलिए मैं आधा डाल रहा हूँ। आधा चम्मच ये आपने हल्दी डालनी है और नमक आप हस्ब ज़ायक़ा डाल लीजिएगा। आधा चम्मच डाल लें, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में फिर दोबारा डाल लेंगे। दड़ा मिर्च जो है ये हम डालेंगे आधा चम्मच और उसके साथ यहाँ पे साबित ज़ीरा हम डाल देंगे आधा चम्मच। 2 टमाटर और 4 सब्ज़ मिर्चें जो है ये डाल के अब हमने क्या करना है, टमाटर को आपने बेशक मोटा मोटा काट लेना है। अब हमने क्या करना है, इसमें लहसुन डालना है। लहसुन 8-10 तूरियाँ जो है ये आप डाल लीजिएगा और अब इनको प्रेशर कुकर लगा देना है। आपने प्रेशर कुकर बंद करके ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको लगा देना है। अच्छा, मैंने आपको 15 से 20 मिनट के लिए इसलिए कहा है कि बाज़ जगहों पे जो है वो गोश्त जो है ज़्यादा जल्दी नहीं गलता है, तो इसलिए 20 मिनट लगा दें। यहाँ पे हमने कद्दू जो है इसको अलग से काट लिया है। ये देख लें, इसके पीसेस देखें, इसी साइज़ के आपने पीस बनाने हैं। इसका छिलका उतार लीजिएगा और इसको जब आप पीस बनाने लगें तो इसको चेक कर लीजिएगा। बाज़ मरतबा यूँ होता है कि कद्दू जो होता है वो कड़वा निकल आता है, तो कड़वा अगर हो तो उसको आपने प्रेशर कुकर में नहीं डालना, पकाना नहीं है। प्रेशर कुकर की जब सीटी चलने लगे तब आपने इसका टाइम नोट करना है और अब इसको 20 मिनट जब लगा लेंगे उसके बाद आपने इसको खोलना है। आराम से जब इसकी सारी गैस जो है वो निकल जाए तब आपने इसको खोलना है। देखना है गोश्त अगर गल चुका है तो ठीक है, वरना आपने इसको 2-3 मिनट और लगा देना है। अब हम देखते हैं कि हमारा गोश्त जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो माशाल्लाह ये देखिए, खुशबुएँ तो बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं। हमारा गोश्त भी तकरीबन गल चुका है, हड्डी जो है वो छोड़ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी यखनी अलग कर लूँगा। यखनी अलग करके इसको मैंने भुनी लगानी है, इसको अच्छी तरह से भूनना है। याद रहे मैंने अभी तक इसमें ऑयल नहीं डाला, ठीक है। अब मैं भूनते हुए इसमें ऑयल भी डालूँगा। गोश्त हमारा तकरीबन 1 किलो के करीब करीब है, 800 ग्राम है और उसके साथ साथ कद्दू जो है वो भी तकरीबन 1 किलो के करीब करीब है। तो इसमें मैं 2 चम्मच ये भर के ऑयल के डालूँगा। ये जो खाने वाले चम्मच है ये भर के मैंने डाल दिए। अगर इसमें और ज़्यादा आप डालना चाहें तो 1 चम्मच और डाल सकते हैं, वरना आपका सालन जो है वो मत्ता सा बनेगा और इसमें तरी ज़्यादा आ जाएगी। अच्छा, जब आप इसको अच्छी तरह से भून रहे हो तब आपने इसमें डाल देनी है अदरक और को आपने कूट के डालना है। इसका आपने पेस्ट नहीं बनाना है। इसकी अच्छी तरह से भुनाई जब हो जाए, इसका ऑयल निकल आए, इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, तब आपने क्या करना है कि इसमें आपने डाल देने हैं वो वाले कद्दू जो हमने काट के रखे हुए हैं। अब कद्दू डाल के आपने थोड़ी देर के लिए कद्दूओं को भी भूनना है। कद्दू भूनने के बाद आपने क्या करना है कि हमने जो इसकी यखनी निकाल के रखी हुई थी ना, गोश्त की यखनी जो है, वो गोश्त का सूप जो है वो हमने निकाल के रखा हुआ था, वो इसमें डाल देंगे। और अगर ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसमें और पानी डाल देंगे, वरना यही काफ़ी हो रहेगा। यह हमारे लिए ग्रेवी काफ़ी हो जाएगी। तो इसको मैंने डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक दफ़ा फिर मिक्स करके फिर मैंने इसको बंद कर देना है, कवर कर देना है, प्रेशर लगा देना है। पहले मैंने 20 मिनट लगाया है, अब मैंने 3 से 4 मिनट लगाना है। इससे क्या होगा कि हमारा गोश्त जो है, अगर पहले कुछ कसर रहेगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ साथ जो है हमारे कद्दू जो है ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आपका और मेरा ये प्यार भरा रिश्ता जो है ये कायम दायम रहे। और सबसे पहले आप मेरी इतनी प्यारी प्यारी वीडियोज़ जो है वो देखते रहें। ये देखिए, हमने
3 मिनट के बाद जब ये खोला है तो हमारा कद्दू जो है वो बिल्कुल गल चुका है और इसमें मैंने जितनी ग्रेवी रखनी है बस उतनी मेरे लिए ये बाकी है, क्योंकि हमारी यखनी जो है वो पकी हुई थी। अब मैंने आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाला है और आधा चम्मच के करीब ही मैं इसमें डाल दूँगा खुश्क मेथी, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का अपना ही एक टेस्ट होता है, अपना ही एक मज़ा होता है। तो ये मैं कसूरी मेथी डाल के इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगा और उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगा 2 से 3 मिनट के लिए हल्की-हल्की आँच पे। तो इसकी तरी जो है वो ऊपर आ जाएगी। बस हमने अपना सालन बिल्कुल रेडी कर लिया। इसमें एक चीज़ और डालनी है और वो चीज़ क्या है, वो है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया आपने ज़्यादा सारा लेना है और उसमें क्या करना है, उसको बारीक-बारीक काट लेना है, इसमें डाल देना है। सब्ज़ धनिया की खुशबू भी और सब्ज़ धनिया की वजह से लुक भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ, तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हमने तैयार कर ली है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, एक बार फिर मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, गला मेरा ख़राब है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।